जी सर, आज की पत्रकार वार्ता के बारे में। आज की जो प्रेस वार्ता है भारतीय मजदूर संघ की ओर से बुलाई गई है। और ये जो अपने सामने आप कर्मचारी देख रहे हैं, ये बैठे हैं सारे हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारी हैं। कुछ फोर्थ क्लास हैं, कोई सुपरवाइजर है, कोई केयर टेकर है, कोई पीएन है। और ये लोग पिछले काफी लंबे समय से इस कारपोरेशन को सर्विस दे रहे थे, लेकिन 29 जून को ये लोग ड्यूटी पर होते हैं। और ये एमडीओ यहाँ का हाउसिंग कारपोरेशन का भारत भूषण शर्मा है, वो इनके घर में लेटर भेज देता है कि आपकी सर्विस जो समाप्त की जाती है। हमारा ये कहना है कि एक कर्मचारी अगर ड्यूटी कर रहा है तो उसके घर में चिट्ठी भेजने का मतलब क्या है? चोरों की तरह आप सामने बात कीजिए, उनको बुला के पूछिए कोई समस्या है तो। लेकिन उन्होंने इनके घर में लेटर भेज दी, आपकी सर्विस समाप्त की जाती है। इसमें जो उन्होंने कंडीशन लगाई है कि इनको किसी के 25 साल हो गए इसलिए हम घर भेजना है। अगर 25 साल के बाद भी किसी को घर भेजना है तो उसका उसने मिसकंडक्ट क्या किया, उसके चार्जेस क्या उसके ऊपर लगे हुए, वो बात कहनी चाहिए और रिटर्न में जवाब मांगना चाहिए। ये अपने आप को वहां का मालिक और शहंशाह समझता है। इसको ये नहीं पता कि कानून भी कोई चीज है, जो कानून आप इनको सिखा रहे हो गरीब लोगों को, ये कानून आप पर भी लागू होता है। और इन्होंने जो तय किया है 58 साल की उम्र में रिटायर करेंगे और उसके बजाय 25 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद इसकी उम्र जो है वो 65 साल है। और ये 2007 से लेकर लगातार एमडी बना हुआ वहां और आज तक एमडी है। आप किस कानून में यहाँ के एमडी बैठे हैं भाई? पिछले 15 साल से 18 साल से आप पर कोई कानून लागू नहीं होता। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि ये यहाँ क्या धंधा हो रहा है नीचे। और इनका कसूर सिर्फ इतना है, ये बादशाह जो वहां बैठा है इसलिए नाराज हो गया इनसे कि इन्होंने अपनी इंक्रीमेंट मांगी वहां, कि बाकी कर्मचारियों की इंक्रीमेंट हो गई है, हमारी क्यों नहीं हुई। रिटर्न में इन्होंने वहां उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद हमारा अपील अथॉरिटी है रजिस्ट्रार, हम अपील लेके उनके पास गए। ये फिजिकली बंदे बेचारे उनके पास चिट्ठी लेके और मिलके आए कि साहब हमारे बारे में कुछ कीजिए। उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। और बाद में पता चला कि उनको एलर्जी इस बात की है, इन लोगों को उसने निकालना है बाहर। निकालने का कारण ये बता नहीं सकता। वो इसलिए नहीं बता सकते कि जितनी भी उन्होंने कॉलोनियां वहां बनाई हुई हैं, पीछे भी देखा होगा आपने, लोगों ने भी आवाज उठाई है, किसी और संस्था ने भी आवाज उठाई थी कि वहां जो भी गोरख धंधा होता है हमें उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये कर्मचारी है। उसके लिए इन्होंने ना तो वहां कोई चारदीवारी है किसी प्लाट की, ना कोई मार्किंग है वहां कौन सा प्लाट किसको है। अगर 20 प्लाट है तो 30 लोगों से पैसा लिया है, ऐसा भी कुछ धंधा है, हमने सुनने में आया है। कुछ लोगों को एक प्लाट दो जगह लाट किया हुआ है। और जितनी भी कॉलोनी बनाई है इन लोगों को वहां बिठा दिया है। इनको जो इनके दफ्तर में जाता है उसको बोलते हैं उनके पास जाओ जी, फील्ड स्टाफ के पास। ये फील्ड स्टाफ बोलता है जी हमें पूरी मार्किंग नहीं है, हमें नहीं पता, आप एमडी साहब से बात करें, पैसे का मसला है। उनको ये गुस्सा आता है कि मैं उनको भेजता हूं तो आप सेटिस्फाइड करके उनको घर क्यों नहीं भेजते। तो ये कैसे कर सकते हैं? इनके पास कौन सी पावर है? उसी को लेकर आपने देखा होगा पिछले काफी दिनों पहले ये सारा वहां चर्चा चली थी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एलजी साहब इस जो 15 साल 2007 से लेकर आज तक बैठा है, इससे कौन सा कानून लागू है? यूटी का कोई नया कानून है जो 15-20 साल एक अफसर एक जगह बैठता तो हमें भी पता चले। हम भी रोज मुलाजिमों में काम करते हैं, गरीबों में काम करते हैं। ये सारी धंधेबाजी है, बोर्ड की मीटिंग है, सारा कुछ है, ये क्या करते हैं कोई पता नहीं है। इसलिए हमारी मांग है, एक तो तुरंत इन कर्मचारियों को गलत तरीके से आपने निकाला और तुरंत वापस लो। और आने वाले दिनों में अगर आपने ये वापस नहीं लिए, आंदोलन होगा और आपके दफ्तर का गिराव होगा, आपके दफ्तर को बंद किया जाएगा। इसकी जिम्मेदार जो है वो आप एमडी साहब होंगे, भारत भूषण शर्मा होगा और एलजी सरकार होगी। और दूसरा नंबर, अगर ये सारी जितना भी सिस्टम चल रहा है उसमें समाज भी बात उठा रहा है, बाकी संस्थाएं भी आवाज उठा रही है, अगर ये ठीक है, हमारा ये मानना है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जितनी भी कॉलोनीज बनी है, अलॉटमेंट हुई है, लोग चला रहे हैं, किसी जहां रोड नहीं है, कहीं स्कूल की जगह खत्म हो गई, पार्क की जगह खत्म हो गई, जहां जहां कॉलोनी उन्होंने बनाई है, इसकी बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। और सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। जो सजा जिन्होंने ये ब्लैंडिंग की है, जिन्होंने ये धंधा किया है, उनको सजा होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इनकी गाय जो है इस गरीब मुलाजमों पर गिरी है, इनको तुरंत, इनके 5 परिवार हैं, 40 लोग सफर कर रहे हैं, इनके घर में खाना नहीं बना, एकदम किसी को बोले कल से आपने नहीं आना, वो बात अलग है। किसी को चिट्ठी बुला के बताओ आपके कसूर क्या है, ये कसूर किया। इनके घर में इनके परिवारों को चिट्ठी भेज दी, बच्चे चिट्ठियां पढ़ रहे हैं।
और अपना धंधा क्या है इनका, आप भी अपने हिसाब से देखना चाहिए। और मेरा निवेदन है एलजी साहब से, इसकी इन्होंने तुरंत इमीडिएट इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए और इसका जवाब मांगना चाहिए, और हमारे कर्मचारियों को तुरंत वापस ले। अगर नहीं लेंगे तो आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार कर लो।